नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है दो जो इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके बारे में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बारे में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच एक विवाद छाया हुआ है। संदीप माहेश्वरी जो हैं उनके यूट्यूब पर तकरीबन 2.8 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और वहीं पर विवेक बिंद्रा जो हैं इनके 2.14 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। दोनों ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर वह होते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको कोई राय देते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में ऐसे बिज़नेस करने चाहिए, या किसी भी तरह से आपको जो है वो कोई नया काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये दोनों जो हैं वह एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनमें से जो संदीप माहेश्वरी है वह भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विवेक बिंद्रा जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। वो बिज़नेस बढ़ाने के कोर्स सेल करते हैं। उनको सेल करने के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम badabusiness.com है। विवेक बिंद्रा इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। दरअसल ये विवाद जो है वह उस समय शुरू होता है जब संदीप माहेश्वरी ने 11 दिसंबर 2023 को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से वीडियो बनाते हैं। ये तकरीबन 10 मिनट का वीडियो होता है जो सारे फसाद की जड़ है। जो सारा झगड़ा है वो इसी वीडियो से शुरू होता है। इस वीडियो में ये दिखाया जाता है कि संदीप माहेश्वरी के पास कुछ लड़के आते हैं, जिनमें से कि सबसे पहले एक लड़का आता है और वह बोलता है कि मैंने किसी फेमस यूट्यूबर से एक कोर्स ख़रीदा था जो मुझे उसने 50,000 रुपये में दिया। और ख़रीदने के बाद वह बोलता है कि उसको पता चलता है कि इस कोर्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। मुझे इस कोर्स से 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। वह बोलता है कि कंपनी से वह दोबारा संपर्क करता है क्योंकि जब कोर्स बेचा गया था तो इस कंपनी के जो मालिक हैं विवेक बिंद्रा, वो कहते थे कि अगर मेरे कोर्स से आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आपके सारे पैसे जो हैं वो पूरे रिटर्न कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बेफ़िक्र होकर मेरे कोर्स ख़रीदिए, आपको फ़ायदा होगा। आपका जो बिज़नेस है वो रात दुगनी दिन चौगुनी तरक्की करेगा, आप लाखों से करोड़ों में चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके सारे पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे और पैसे वापस करने की गारंटी मैं देता हूँ। लड़का बोलता है कि मैंने जब कंपनी से पैसे वापस करने की गुजारिश की तो कंपनी वालों ने कहा कि पैसे रिटर्न करने की कोई भी पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा पैसा जो है वो आपको वापस मिल जाए तो ये कोर्स जो है वो आप किसी और को बेचकर उसमें से कमीशन ले सकते हैं। आप किसी को भी हमारा ये कोर्स बेचते हैं तो हम आपको उसमें से कमीशन देंगे। इस तरह जैसे ही आप कुछ और ग्राहक हमारे साथ जोड़ेंगे तो आपको जो कमीशन है वो करते करते इस कोर्स की वैल्यू तक पहुंच जाएगी। मान लीजिए आप एक ग्राहक जोड़ते हैं तो हम आपको 10,000 रुपया देते हैं और आप 5 ग्राहक जोड़ते हैं तो आपका 50,000 जो है वो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा लड़का होता है वह भी ऐसी ही बात बताता है। वह बोलता है कि मैंने 35,000 में कोर्स लिया था और मुझे भी कुछ इसी तरह से कहा गया था। और तीसरा लड़का जो है वह भी इसी तरह की बात बताता है। तो इसमें संदीप माहेश्वरी फिर आगे बोलते हैं। वह बताते हैं कि ये आपको स्कैम किया गया है, आपको ठग लिया गया है। आपको अब वो बोलते हैं कि आप हमारे जाल में ऐसे ही 10 लड़के और फंसाओ तो आपका जो कमीशन है वो मिलेगा और आपके पैसे जो हैं वो धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। तो संदीप माहेश्वरी बताते हैं कि इस कोर्स का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये एक स्कैम है और इस स्कैम में आप फंस चुके हैं, आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप और लोगों को इसमें फंसाते हैं तो वह भी इसी स्कैम का हिस्सा बनते हैं और वह अपने आगे और लोगों को फंसाने के लिए बाध्य किए जाएंगे।
मतलब कि ये एक चैन है जो चलती रहेगी, आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका सारा फ़ायदा जो है वो कंपनी के मालिक को होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वीडियो में संदीप ने विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था, और ना ही उनके बिज़नेस का, और ना ही जो उनकी कंपनी है BaDaBusiness.com उसका किसी तरह से नाम लिया था। लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही विवेक बिंद्रा जो हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो वीडियो है ये उनके बारे में ही बनाई गई है। तो वह अपने YouTube की कम्युनिटी में पोस्ट डालते हैं और उसमें बोलते हैं कि संदीप भाई, मैंने आपकी जो लेटेस्ट वीडियो है वो देखी, जिसमें आपने बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से एक वीडियो बनाई है। मुझे लगता है कि ये मुझे और मेरी कंपनी से ही संबंधित है। मुझे लगता है कि मुझे अपने ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि दर्शकों के मन में कोई शक ना रहे। संदीप माहेश्वरी के बिग स्कैम एक्सपोज्ड वीडियो के आने के बाद विवेक बिंद्रा जो है वो यूट्यूब चैनल पर एक जानेमन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी नाम से वीडियो रिलीज़ करते हैं, जिसमें कि वह अपना पक्ष रखते हैं और उसमें बोलते हैं कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया, मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया, और मैंने सारे जो आपके सवाल हैं उनका जवाब ईमानदारी से दिया था। अब इस ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ऑडियंस के मन में मेरी तरह मतलब कि मुझे लेकर किसी भी तरह का कोई शक है, कोई सवाल है, तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद वह बोलते हैं कि मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगर आपको इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत है तो आप मुझे शो पे दोबारा बुलाएं। इसके जवाब में संदीप माहेश्वरी यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, जिसमें वह लिखते हैं कि मेरे प्यारे विवेक, आपने एक तरफ मेरी टीम को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, दूसरी तरफ आपने मेरे घर में अपने कर्मचारियों को भेजा, वह भी एक बार नहीं बल्कि बार बार भेजा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? वह बोलते हैं कि डरता वह है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि बाकी सारे लोगों के फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। मेरे साथ सभी लोगों का साथ है। संदीप माहेश्वरी जो हैं वो पहले ही बता रहे थे कि विवेक बिंद्रा ने कुछ लोगों को उनके घर में भेजा ताकि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा सके, और उनको धमकियां दी कि हमारे बारे में अगर कुछ बोला तो आपको देख लेंगे। विवेक बिंद्रा के ऐसी धमकियों के कुछ दिनों के बाद 20 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो डाली, जिसका टाइटल उन्होंने दिया #स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे, एक कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ़ करेंगे, कंपनी के खिलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो यूट्यूब चैनल है वह उन्होंने कभी भी मोनेटाइज नहीं करवाया, इस पर कभी भी ऐड नहीं लगती। दोस्तों, जो यूट्यूब है इस पर जो ऐड लगती है उसी से ही यूट्यूबर को पैसे मिलते हैं, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल को कभी भी मोनेटाइज नहीं करवाया था। उनके चैनल पर ऐड नहीं लगती थी और वह फ्री में ही लोगों को मोटिवेट करते थे। तो वह बोलते हैं कि इस कानूनी लड़ाई में लड़ने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी, तो मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको मोनेटाइज करवा लूँगा, उसमें से जो पैसे आएंगे उससे वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस स्कैम में जो बच्चे फंस चुके हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए और उनका जो पैसा है वो वापस करवाने के लिए वह कोर्ट में जाएंगे। संदीप माहेश्वरी जो है उन्होंने लोगों को बोला कि जो लोग इस स्कैम में ठगे जा चुके हैं, जिन जिन लोगों ने ये कोर्स ख़रीदा है और उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वह आगे आएँ और जाकर इस स्कैम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएं। वह बोलते हैं कि मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी इंसान का नाम नहीं लिया। विवेक बिंद्रा ने सोचा कि ये जो वीडियो है ये उनके बारे में है और मुझे आकर धमकियां देने लगे। अब मैं उनको पूरी तरह से एक्सपोज करके ही छोड़ूंगा। इधर संदीप माहेश्वरी ने विवेक को एक्सपोज करने का प्रण लिया, उधर विवेक बिंद्रा के बुरे दिन शुरू हो गए। एक तरफ तो उनकी जो कंपनी है वो स्कैम कंपनी है, वह एक्सपोज होने लगी।
दूसरी तरफ उनकी जो शादी अभी हाल ही में हुई थी वो भी विवादों में आ जाती है। उनकी शादी 6 दिसंबर को होती है और 7 दिसंबर को वो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। उनकी बीवी जो है वो उनके खिलाफ़ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाती है। असल में होता ये है कि शादी के अगले दिन वह अपनी मां से किसी बात को लेकर बहस रहे थे। विवेक की पत्नी जो है वो बीच बचाव करने के लिए आती है और विवेक उसको बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। बीवी की पिटाई बुरी तरह से की होती है, इतनी बुरी तरह से कि उनके कान का पर्दा फट जाता है और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान होते हैं। उनकी बीवी बोलती है कि उन्होंने कम से कम मेरे सर के ऊपर 30 से लेकर 40 बार थप्पड़ मारे। वह अपनी मां के पास वापस चली जाती है। विवेक का साला उनके खिलाफ़ अगले दिन घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवा देता है। तो दोस्तों, विवेक बिंद्रा जो है उसके सितारे अभी गर्दिश में चल रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी विवेक बिंद्रा जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वह लगातार अपनी मोटिवेशनल वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें। आपने जो पैसा कमाया है वह खून पसीने की कमाई का पैसा है। ऐसे किसी भी स्कैम में फंसने से बच के रहें। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, किसी भी ऐसी स्कैम में ना फंसें। तो दोस्तों, मेरी आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।